Pakistan pay heavy price for incidents like this? Don't. They should not dare to attack India like this. Make it very heavy so that they think 10 times before doing such incident. So I think. दोस्तों, आपको मैंने कल बताया था जो पुंछ में अटैक हुआ था, भिंबर गली और पुंछ के बीच में जो एरिया है वहां पे आतंकवादियों ने अटैक करा था। पता लग रहा है कि जैश ए मोहम्मद के 7 आतंकवादी थे जिन्होंने मिलकर इस आर्मी के ट्रक को अटैक करा और उसको जला दिया, जिसमें हमारे 5 भाई वीरगति को प्राप्त हो गए। दोस्तों, इसके पीछे कई कारण हैं और भी मीडिया में खबरें आई हैं और मैंने कुछ बातें करी हैं एक दो लोगों से। उन लोगों से मैंने बातें करी हैं जिनके व्यूज मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बड़े सीनियर लोग हैं, दे आर करंटली इन गवर्नमेंट, और उनकी 2-3 चीजें हैं जो वो मानते हैं, जो उनको समझ में आ रही हैं। देखिए, ये क्यों हुआ अटैक, ये जानना बहुत जरूरी है। कल हमने ये डिस्कस करा था कि किस तरीके से जो आतंकवाद है वो एरिया शिफ्ट करता है। मैंने बताया था मेरे जमाने में सूरनकोट था और डोडा किश्तवाड़ था, ये बड़ा हॉट हुआ करता था। फिर उसके बाद नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, ये घूमता रहता है, ये चक्कर चलता रहता है। लेकिन ये हुआ तो हुआ क्यों? एक तो G20 की बात करी थी, आपको याद होगा, G20 की बात करी थी हमने कि G20 भारत में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, और पाकिस्तान दुनिया को यह मैसेज देना चाहता है कि भाई भारत सेफ नहीं है और यहां पे हमले करवाओ और किसी तरीके से दुनिया को बोलो कि G20 ना हो भारत में। अब देखो यार, साफ सीधी बात है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी क्लियर। और अगर पाकिस्तानी आपको बुरा लग रहा है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो यार आप बुरा लगा करे, मैं तो सच बोलूंगा यहां पे, और सच बोलने के लिए बैठा हूं। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में खुद ऐसी औकात नहीं है कि G20 जैसा समिट पाकिस्तान में हो। मांगे तांगे का सऊदी अरब से पैसे लेके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के लोगों को बुला लिया, जिसके फंड्स खुद नहीं थे, तो ये पाकिस्तान ने छोटा मोटा अपना करवा लिया वहां पे, ठीक है ना, वो भी इस्लाम के नाम पर, सबको जज्बाती करके, इमोशनल करके। वरना अगर आप सोचते हैं कि कोई भी पाकिस्तान में आना चाहता है किसी भी कॉन्क्लेव के लिए या किसी भी इतने बड़े इवेंट के लिए, ये नामुमकिन है। नोबडी वांट्स टू गो टू पाकिस्तान। अब पाकिस्तान क्या करता है, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान वही काम करता है जो एक स्पॉइलर करता है, ठीक है। अंग्रेजी में कहावत है डॉग इन द मैंजर, यानी ना खुद करूंगा ना दूसरे को करने दूंगा। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, जिनको खाज होती है, खास जगह खास खाज होती है कि ना खुद करूंगा ना दूसरे को करने दूंगा। अच्छा, G20 का हिस्सा भारत है, राइट, और G20 भारत में हो रहा है। अब पाकिस्तान को खुजली हो रही है, खाज हो रही है कि क्यों हो रहा है भारत में। अच्छा, पाकिस्तान कभी ऐसा, या पाकिस्तानी कभी ऐसा नहीं करेंगे कि यार अपना भी स्टैंडर्ड बढ़ाओ, अपने आप को ऐसा ऊपर उठाओ कि भाई कल पाकिस्तान लोग आए। ना ना ना, इसमें तो मेहनत लगती है। एक काम करते हैं, कुछ आतंकी भेज देते हैं, इनका मामला खराब कर देते हैं। मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं, मेरे घर में अतिथि, मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं, बगल वाला पड़ोसी है, जलील है, उसको कोई पूछता नहीं है, बदनाम है, कोई उसके घर आना नहीं चाहता, लेकिन उसको जलन है कि मेरे घर में क्यों गेस्ट आ रहे हैं, क्यों गेस्ट आ रहे हैं यार मेरे घर में, नहीं आने चाहिए। तो गेस्ट को बाहर रोकना, उनके साथ गाली गलौज करना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, घर में चोरी करवा देना, यह पाकिस्तान का किरदार है। पाकिस्तान यही करता आया है क्योंकि पाकिस्तान कभी कुछ पॉजिटिव नहीं कर सकता, राइट। दूसरा एक बहुत बड़ा अहम एक कारण है जिसकी वजह से अटैक हुआ है, और मैं कल से इसके बारे में सोच रहा हूं, और फिर मैंने पूरा इसके बारे में रिसर्च करी, रिसर्च के बाद मैं आपके सामने खबर लेकर आ रहा हूं। दोस्तों, ऐसा है कि पाकिस्तान में यह हो रहा है कि चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आप ध्यान से सुनिएगा। पाकिस्तान में बड़ी बहस चल रही, चुनाव हो ना हो। जो रूलिंग पार्टी है, यानी कि जो शहबाज शरीफ की PDM है, जो ग्रुप है, दर्जन भर की जो पार्टीज हैं, वो कहती है नहीं साहब, इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इमरान खान और दीगर ऑपोजिशन पार्टीज ये कह रही है कि नहीं, एक बार चुनाव होने चाहिए, चुनाव होने के बाद जो जिसका सामने हो वो आ जाए, और जो जनता जिसको सपोर्ट करेगी वो रूल करेगा। ये लोग चुनाव चाहते ही नहीं है, दे डोंट वांट इलेक्शंस। कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की कह दिया कि इलेक्शन होंगे, ये कहता नहीं होंगे। शहबाज शरीफ कहता इलेक्शन नहीं होंगे। अच्छा, 2-3 और बड़ी खबर हैं। आप बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में मेजर साहब आप बात कर रहे हैं, उससे पुंछ के हमले का क्या लेना देना, वो अलग है, वो चीज अलग है। ना 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 ना, अलग नहीं है भाई, दे आर द सेम थिंग। अब मैं आपको बताता हूं इनके वेरी रिसेंटली क्या हुआ कि DG ISI, DG मिलिट्री इंटेलिजेंस, राइट, DGMO मिलिट्री ऑपरेशंस, ये सब मिलकर गए हैं एंड इन लोगों ने ब्रीफ करा है सुप्रीम कोर्ट को
कि जनाबे वाला ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान में कि भारत जंगी जुनून में आ चुका है। भारत ये हथियार खरीद रहा है, भारत ये हथियार खरीद रहा है, भारत ऐसा कर रहा है, भारत वैसा कर रहा है, और किसी भी वक्त भारत अटैक कर सकता है। आपको याद है जनरल कमर जावेद बाजवा को जब 3 साल का एक्सटेंशन मिला था तो उसने क्या गाने सुनाए थे, और इमरान खान की सरकार ने क्या गाने सुनाए थे कि बाजवा को एक्सटेंशन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान खतरे में है और इंडिया कभी भी अटैक कर सकता है। इनको जब भी पैसे लूटने होते हैं, पाकिस्तानियों को जब भी पैसे लूटने होते हैं, ये क्या करते हैं? इंडिया अटैक करने वाला। ये इनका पेटेंट है यार। जब इनको कोई गलत काम करना होता है तो अपनी कौम को बेवकूफ, पढ़े लिखे कम है पाकिस्तानी, वो पूरी कौम जो है वो उसमें एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत कम है। कितने लोग मदरसे जाते हैं तो क्या ही पढ़े होंगे वो लोग। तो अब आपको जब पूरी कौम को डराना है, भारत अटैक कर देगा, भारत अटैक कर देगा, भारत अटैक कर देगा, भारत ने S-400 खरीद लिया, भारत ने राफेल खरीद लिया, भारत ने AK-203 खरीद लिया, भारत ने फलाना खरीद लिया, भारत ने प्रलय मिसाइल का ऑर्डर दे दिया, भारत ने अग्नि लॉन्च कर दी, अब बस भारत लाहौर पहुंचने वाला है, सब लोग इकट्ठा हो जाओ। क्योंकि और पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं, बस डर है। वो मुल्क भी डर के बेसिस पे बना था। जिन्ना ने यह बोला था कि हिंदू जब अक्सरियत हो जाएगी, मेजॉरिटी हो जाएगी, अंग्रेज चले जाएंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा, वो भी डर था। ये पूरा जो पाकिस्तान का जन्म हुआ है डर पे हुआ है, डर के मारे पाकिस्तान बना है, और आज भी डरा रहे हैं लोगों को। अब तक खबर पहुंची होगी कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी अगले हफ्ते भारत जा रहे हैं SCO की मीटिंग अटेंड करने के लिए। क्या कहेंगे एज अ पाकिस्तानी, उनका ये इकदाम कैसा है? उन्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जैसे हाँ साहब कहते हैं, बात सबसे होनी चाहिए, दोस्ती सबसे होनी चाहिए, गुलामी किसी की नहीं होनी चाहिए। वहाँ जाएं, उनसे बात करें। ये जो मुसलमानों पर वहाँ पर जुल्म हो रहे हैं, इस बारे में बात करेंगे। अगर हम यहाँ बैठे रहे कि हम यही सिर्फ ये मीडिया पे कहते रहेंगे जो उधर जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, और वो मुसलमान बेचारे कहते रहेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये ऊपर आपको नहीं लगता अभी हमें किसी और की फिक्र करने के बजाय अपने मुल्क की फिक्र करनी चाहिए? सब जो हमारे मुल्क के हालात हैं, हम जब भी कहीं किसी मीटिंग में जाते हैं, किसी भी इंटरनेशनल फॉर्म पे जाते हैं, या तो हम कश्मीर की बात करते हैं या हम किसी और मुद्दे पे बात करते हैं, लेकिन हमारे मुल्क के जो मसाइल हैं हम उनको हल करने की तरफ आते ही नहीं। वो मसाइल हम खड़े ही नहीं कर पाते, उनके सामने वाज़ेह ही नहीं कर पाते कि हम किन इशूज़ से गुजर रहे हैं, उनको हल कैसे करना है। हमारे मुल्क के मेरे पहले जवाब में आपको उसका शायद थोड़ा सा जवाब मिल गया होगा कि हमारे मुल्क में जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, सियासी इस्तेकाम आने वाला है। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक दफ़ा जो बांध दिया, जो लोकसभा इलेक्शन से भाग रहे थे ना, सुप्रीम कोर्ट ने इनको बांध दिया है। ये सियासी इस्तेकाम जब आ जाएगा, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप यहाँ तक देखें कि हमारा मुल्क कोरोना में पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा सर्वाइव पाकिस्तान में कोरोना में इमरान खान साहब ने किया था। क्यों? उस वक्त सियासी इस्तेकाम था, एक हुकूमत यहाँ पर मौजूद थी। अभी हमारे पास PDM का टोला है, 13, 14, 15 जमातें हैं, जिसमें कोई भी पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती, जो मर्जी कर ले कुछ भी नहीं कर सकती। और दूसरी बात यही कि मैं जो कह रहा हूँ कि इंडिया ने अपनी खारजा पॉलिसी की वजह से हर इकदाम को सब कुछ किया। उन्होंने अपनी मैशियत बेहतर की खारजा पॉलिसी की वजह से। उनकी अमेरिका के साथ दोस्ती ऐसी है, फिर भी उन्होंने रूस से तेल लिया, हालांकि वो उनको मना करते रहे। हम पाकिस्तानी हो गए, अब आके हमने ये फैसला किया। हमने बहुत देर कर दी, 1 साल। इंडिया पिछले 1 साल से फ़ायदा ले रहा है, हम उसके बारे में अब सोच रहे हैं। ये हमारी नाकिस खारजा पॉलिसी की वजह से है। हमें तो इस वक्त जो इमिनेंट थ्रेट है वो इंडिया से नहीं है, इमिनेंट थ्रेट तो इनसे है। सो ये जो बात की जा रही है कि इसको सिविलियनाइज करने की जरूरत है, इसको सिर्फ फौज देख रही है। मुआशरा आज भी दहशतगर्दों के रहमो करम पे है। एक्सट्रीमिज्म उससे भी बड़ा थ्रेट है, दहशतगर्दी से बड़ा, जिससे रोजाना कोई ना कोई बंदा जो है वो इंजेक्ट हो रहा है और वो दूसरे की जान लेने को तैयार है।